छात्रों, मैं दीपक सिंह, आपका व्यवसाय शिक्षक। और सामान्य आधारित विषय में इन्वायरमेंट भी हमारा एक जीके का क्वेश्चन बनता है। जैसे वायुमंडल में गैसें कौन कौन सी पाई जाती हैं, उनका आयतन क्या है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वायु में इसका लगभग 0.03 है, और नाइट्रोजन का 80% और H2O वातावरण में वायु का 0.1 एग्जैक्टली। अगर आप इस डाटा को देखें तो आप इस तरह से पाएंगे। और उसके बाद हम एक और चैप्टर इसमें ये इम्पोर्टेंट था। और वायु संसाधन के बारे में अगर आप जानें तो आपको भगवान ने यहाँ देखिए 78 करीब दिया हुआ है। 78 ऑक्सीजन की नाइट्रोजन की मात्रा है, और ऑक्सीजन की वही 21 है। और ये वायु संसाधन एयर रिसोर्सेज हमारे पास हैं, और ये हमें भगवान द्वारा ही दी गई हैं। और इसमें हल्की गैसों का मिश्रण, भारी गैस में तो आपका ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये और रहते हैं निचले भाग में पाए जाते हैं वायुमंडल के। और इसके ऊपर जल वाष्प में धूल के कण भी रहते हैं विद्यमान। तो जब मौसम बदलता है तो आकाश में जो विभिन्न रंग दिखाई देते हैं आपको, इन्हीं धूल के कणों के कारण ये दिखाई देते हैं। तो वायु संसाधन आपके लिए अभी से हमें चेत जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप वनों को काटेंगे, पेड़ पौधे का नुकसान करेंगे, तो इससे पृथ्वी जो है के गुरुत्वाकर्षण पर भी प्रभाव पड़ेगा। और जो ओजोन मंडल है हमारा, ये समतापी मंडल के ऊपर इसकी ऊंचाई करीब 80 किलोमीटर है। ये भी एक जीके है आपका। और यही ओजोन परत जो है आपकी सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे कि हमारे, नहीं तो हमको कैंसर हो जाता है इससे। और पृथ्वी का ताप अधिक बढ़ने से रोकने के लिए पेड़ पौधे लगाना हमें चाहिए। बिना पेड़ पौधे लगाए हम जो है अपना वायु संसाधन को मजबूत नहीं कर सकते। इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मनुष्य को अभी से भी चेत जाना चाहिए। 10-5 लाइन ही लिखना रहता है इसमें छात्रों, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं इसके अंदर बोलना है आपको। आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, और इसमें आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लें। और भूमि तो एक आपका सबसे बड़ा संसाधन है। इसी पर पूरा जीव जगत का आधार है। इसी पर रेल हैं, पटरियां हैं, सब आपका सड़कें हैं। तो इसमें कुछ मकान है, पशु हैं, ये मानव निर्मित है। भूमि या प्राकृतिक है और संसाधन है। और इसके ऊपर जो जीव जंतु हैं ये भी प्राकृतिक हैं। और हम लोगों ने जो अपना मकान वगैरह इस पे बनाया है, ये इस तरह से रेल की पटरियाँ, मकान, पशु चारागाह, तो ये हमारा भूमि संसाधन के अंतर्गत आता है। इसमें पठार, मैदान, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये आपका हुआ लगभग, ये दूसरे चैप्टर का ये ख़त्म हो रहा है हमारा ये। और इसके अंदर अगर हम अभ्यासीय प्रश्न को देखें तो अभ्यासीय प्रश्न में भी बड़े आसान से हैं कि वही शक्ति के 4 साधन बताइए। कोयला, खनिज और अणु शक्ति, जल शक्ति। ऊर्जा का संरक्षण आप कैसे करेंगे? तो बिजली और पेट्रोलियम को जो है उन्नत तकनीक अपनाकर 15% ऊर्जा बचाएंगे। वाहनों में गति नियंत्रण या मशीन लगा के, जैसे प्रदूषण नियंत्रण इसमें लगा हुआ है, इस तरह से के सवाल आपके पास आते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत बताइए, 2 ठो बता दीजिए। ऊर्जा संरक्षण का मतलब बता दीजिए, 4 उपाय बता दीजिए। और जो है ऊर्जा संकट समाप्त करने के लिए गोबर गैस प्लांट का क्या महत्व है। ऊर्जा के स्रोत बता दीजिए, वही मानव शक्ति, पशु शक्ति, लकड़ी, उपला पुराना था, अब तो ताप है, अणु है, जल है। तो ये सब चीज़ें हैं सामान्य आधारित विषय में। और ये जीके भी है आपका। कम से कम आपको जानना चाहिए कि वन के लाभ क्या हैं। वन हमारा जलवायु, वर्षा, भूमि कटाव, बाढ़ पर नियंत्रण इशारा करता है। तो कुछ चीज़ें मैं ओरल भी बता रहा हूँ, कुछ वीडियो से पेज से भी दिखा रहा हूँ आपको। और उसको आप देखने की कोशिश करें तो समझ में आएगा। पर्यावरण संसाधनों के नाम हैं जल, खनिज, वनस्पति, देखिए टिक भी लगा के रखा है। और शक्ति संसाधनों से आपका तात्पर्य वही है, कोयला, खनिज, तेल, जल, अणु शक्ति। तो मेनी थैंक्स छात्रों। वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि आप लोगों को के साथ थोड़ा गरीब मैं भी हूँ, तो आप थोड़ा सा मदद करें।
और स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, और स्क्रीनशॉट से आपको आराम से इसके अंदर जो भी चीज़ होगी वो समझ में आ जाएगी। हम लोग बहुत साधारण तरीके से आगे चलेंगे, क्योंकि गांव के लोग हैं, हमारे पास ना ही कोई बहुत बड़ा स्टूडियो है, ना मोबाइल है, ना कैमरा है, लेकिन ये है कि हमारे अंदर काम करने का जुनून है जिस तरह से आपके अंदर है। और इस हफ्ते में एनसीसी की बात ना करें, क्योंकि जीके को ही पढ़ें। इस हफ्ते में एनसीसी की कोई बात नहीं। पिछले 2 वीडियो आप सुन के आप समझ सकते हैं, उसमें मेरी बात भी हुई है। इस हफ्ते में क्या हमको लग रहा है, इस महीने में लगभग एनसीसी के फॉर्म अभी नहीं मिलेंगे आपको, जब तक कि सबकी टीसी वगैरह ना जमा हो जाए, नहीं तो कई छात्र छूट जाएंगे। तो ये एक सूचना भी थी आपको कॉलेज की तरफ से। और 2 वीडियो आप सुन लेंगे तो उसमें मैंने उनसे जो वार्ता की है वो भी आपके लिए है। मेनी थैंक्स। मैं जितना हो सकता है अपने रिसोर्स से अपना काम कर रहा हूँ, और बाकी क्लास में तो हम लोग मिलेंगे ही। वैसे तैयारी आप अपनी करते रहिए, और भगवान आपको सफलता दे। मेनी थैंक्स अगेन छात्रों। और स्क्रीनशॉट ले लें, और थोड़ा सा हमारा डिजिटल वीडियो ये सब हमारे पास नहीं है, तो मदद आपकी चाहिए। एक गरीब आदमी की भी मदद की जाती है। तो मैं गरीब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सरस्वती तो है, लेकिन लक्ष्मी मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए आप लोग समझ सकते हैं। और शायद ना भी समझें तो कहीं गांव में कभी पूछ लीजिएगा बैठ के, तो हो जाएगा। मंदिर में हम लोगों ने प्लान किया है, अक्टूबर के 15 अक्टूबर के बाद 1 घंटे बैठ के हम बच्चों को इंग्लिश, जो कि आपका जीडी वगैरह में आता है, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे तो 1 घंटा कॉलेज के ख़त्म होने के बाद या ख़त्म होने से 1 घंटा पहले, अगर क्लास नहीं है, खाली है, तो हम लोग 1 घंटे 5-7 लड़के बैठ के और 6-7-8 की पूरी इंग्लिश को रिवाइज़ करेंगे, जिससे कि हमारा जीडी वगैरह ये सब छोटे छोटे लेखपाल तक के कंपटीशंस निकल जाएं आसानी से, इंग्लिश कम से कम। और जीएस मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बता ही रहा हूँ, आप थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ते जाइए। कुछ गलती हो तो माफ़ करिएगा। और सपोर्ट तो मैं आपसे हम चाहूँगा ही, आप लोग 28 साल से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा इस साल ज़रूर सितंबर से अगले सितंबर तक सपोर्ट कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो सुनने के लिए।